वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। एज यू नो वेरी वेल कि हमने जो है करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। और जितने भी नेशनल लेवल के ऊपर है, रीजनल लेवल के ऊपर है, जो ग्लोबल लेवल के ऊपर जितने भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारे बेसिकली सीएसएस जो 2026 है और यह हमारा पीएमएस है, उसके लिए हम इसको कवर कर रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक है, लेकिन ये कह लें कि करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो पाकिस्तान है और जो रीजनल लेवल के ऊपर जो चेंजिंग्स आ रही हैं उस चीज को हम देखेंगे। यहाँ पर बेसिकली टॉपिक ये रहेगा पाकिस्तान चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स या रीजनल अपरेटस। इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं रीजनल लेवल के ऊपर, और पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजीज है और पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, स्ट्रेटजीज, इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं समझा मल्टीफेरियस हम जो है टॉपिक इसके अंदर जो है एक ही लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी रीजनल लेवल के ऊपर चेंजेस आ रही हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अगर मैं बता दूं यहां पर जो हम टॉपिक से डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम इनको वन बाय वन जो है हम डिस्कस करेंगे यहां पर, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे मिडिल ईस्ट क्राइसिस, इजराइल और पैलेस्टाइन की जो वॉर लगी हुई है उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे यूएसए की फॉरेन पॉलिसी इसकी तरफ क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। इसको हम वन बाय वन जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे जो इंडिया और अफगानिस्तान के अंदर जो रीअप्रोचमेंट हुई है उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वन ये है कि पाकिस्तान अफगान जो कॉन्ड्रम चल रहा है, अभी जो इशू चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है ड्यूरन लाइन को लेकर, इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ नंबर पर है जो चाइना बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक डील हुई है उस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यूएसए की फॉरेन पॉलिसी हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि एशिया की तरफ जो है इसकी पॉलिसी जो है एकदम से चेंज हुई है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। और 6 नंबर पर है हमारा जो है यूएस चाइना का जो कंपटीशन चल रहा है ताइवान को लेकर, जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट्स दी है, इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आरसीपी जो रीजनल लेवल के ऊपर एग्रीमेंट्स किए गए उनको डिस्कस करेंगे। चाइना कैसे रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो डोमिनेंस है रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर, इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस को, आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिस्कस करेंगे जो सीपैक, स्पेशली हम सीपैक के हवाले से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है उस चीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहां पर जो एफआईआई जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो यहां पर मीटिंग में को अटेंड किया, इस चीज को डिस्कस करेंगे। यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस को एक बार फिर जो है स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन जो हुई है इस चीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहां पर है इंडिया और यूएस के रिलेशंस को लेकर जो अभी टैरिफ वॉर चली है इनके दरमियान में, जो मिशन 500 इसको डिस्कस करेंगे। और अभी 10 इयर्स जो इनके दरमियान में ट्रूस हुआ है इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। 11 नंबर पर है यहां पर चाइना स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस रेयर अर्थ मिनरल। आपको पता है एक न्यू जियोपॉलिटिकल में एक शिफ्ट आई है जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ट्राइएंगल डिस्कस करेंगे। ट्राइएंगल बेसिकली क्या है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो है चाइना को लेकर जो एक ट्राइएंगल बना है अराउंड इंडिया, इस चीज को हम वन बाय वन जो है हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं सबसे पहले हम मिडिल ईस्ट के क्राइसिस के ऊपर, ठीक है। यहां पर अगर मैं मैप के जरिए बताता जाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। यहां पे जो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर भी बात करते जाएंगे, ठीक है। अगर यहां पर ये ग्रीन एरिया देखें तो ये ग्रीन एरिया सब कौन सा था, पैलेस्टाइन के अंदर था। ये 1946 के अंदर की बात है, ठीक है। और ये जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है ये सारा इजराइल था। बेसिकली इजराइल जो है वो ज्यूज आए कहां से, बेसिकली हिटलर था। आपको पता है कि उसने 6 मिलियन जो है ज्यूज को कत्ल कर डाला। उसकी वजह, उसके डर से जो ये लोग भागकर फिर जो पैलेस्टाइन के अंदर आके बसना शुरू हो गए। इस पर जो है ये एक थियोडर हेजल है, उन्होंने फिर जो है ख्वाहिश जाहिर की कि हमारा जो अपना होमलैंड होना चाहिए 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आके फिर इन्होंने जो है बस गए। यहां पर फिर यूएनओ ने 2 इयर्स हुए थे यूएनओ को बने हुए, तो इन्होंने यहां पर पार्टीशन प्लान दे दिया। यहां पर इजराइल ने फिर अपने आप को इंडिपेंडेंस स्टेट डिक्लेयर किया और पैलेस्टाइन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ना अरब कंट्री जितने भी। सेकंड अगर देखा जाए यहां पर फिर जो है
पार्टीशन प्लान में ये वाइट एरिया सारा इजराइल का चला गया है। अब जो सिचुएशन ये है, वाइट जितना भी ये एरिया ये कवर कर रहा है इजराइल, अब पैलेस्टाइन का एरिया बहुत कम रह गया। यहां पर जो है अभी रिसेंटली गजा के जो 20 पॉइंट्स दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, इनको लेकर जो है अभी डिस्कशन चल रही है। आपको पता है कि ये पॉइंट्स जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अभी शर्म अल शेख के अंदर, इजिप्ट के अंदर जो है वो कौन कौन से कंट्री थे वहां पर, आपका टर्की था, पाकिस्तान था और कतर भी था, ये लोगों ने उधर मीटिंग की है। उधर फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब भी थे और उन्होंने बड़ा जो अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के कह ले के एस्टेब्लिशमेंट को भी, हमारे आर्मी चीफ को भी, ठीक है, फेवरेट भी है उनके। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, तो उनको भी काफी एडमायर किया, काफी तारीफ की। तो यहां अगर देखा जाए एक नई शिफ्ट आई है कि किस तरह जो गजा के अंदर जो इशू को लेकर जो है वो डिस्कशन की गई और पाकिस्तान ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, पाकिस्तान ने इसके अंदर, ठीक है। और ये बात पूरी दुनिया जानती है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने जो है मुंह से कहा है उसने, ठीक है, उससे वर्ड्स उसके ये है कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहां पर। तो यहां पर अगर चेंजेस देखी जाए, अभी इंटरनेशनल, आपको पता है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स अभी बननी बाकी है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि यहां पर जो इजराइल ने बेसिकली रिजेक्ट कर दिया कि टर्की को यहां पर जो है नहीं होना चाहिए इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर। लेकिन एक बात यहां पर एक और इश्यू भी ना आ रहा है, यहां पर इस चीज को भी हम देखेंगे। अगर यहां पर देखें कि यूएनओ का अगर कोई लीगल फ्रेमवर्क देखा जाए तो इसके ऊपर अभी कोई लीगल फ्रेमवर्क नजर नहीं आता। ये सबसे जो है वो सोचने वाली बात है। इसके बाद यूएनओ का मैंडेट यहां पर होना चाहिए था, यूएनओ का मैंडेट वो भी यहां पर नहीं है। तो ये भी इस चीज की भी कमी अभी। तो यहां पे अभी जो लीगल फ्रेमवर्क है जो गजा के अंदर 20 पॉइंट्स जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिए, उसका लीगल फ्रेम एक वर्क नहीं है। लेकिन सीज फायर तो हो गई। आपको पता है कि ऑलमोस्ट 65,000 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं और मिलियंस ऑफ पीपल जो है डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है। और ये नकबा वाला सीन है जो 1948 के दौरान जो 7 लाख पैलेस्टाइनियन जो है वो डिस्प्लेस हुए थे, आज फिर वो यही कंडीशन है वहां पर, ठीक है। वहां पर एड्स है या है, जितने भी फूड है वहां पर, जितने भी कह लेके जो एड है, फंडिंग है, वो वहां पर अभी बंद की हुई है। इजराइल उसको जो है वो बैन करके रखा हुआ है। लेकिन अभी यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि यहां पर एड्स या हेल्थ जो है वो फैसिलिटीज दी जाएं, ठीक है। ये चीजें अभी वहां पर डिस्कशन में, ठीक है। यहां पर अगर डेवलपमेंट देखा जाए, हम पाकिस्तान का रोल अगर देखें तो यहां पर इस इशू को लेकर पाकिस्तान और यूएसए एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं काफी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो काफी जो है इनकी कह लें कि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है यहां पर। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर रीजनल लेवल के ऊपर अगर चेंजिंग में देखा जाए तो मिडल ईस्ट सबसे पहले हम एग्जाम के अंदर यहां पे जो है लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यहां पर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर अगर इंडिया और अफगानिस्तान की री अप्रोचमेंट। यहां पर मैं एक बात बता दूं, यो आमर मुतक्की साहब है, ये जो ये वाले आमर मुतक्की साहब, इन्होंने जो है रिसेंटली न्यू दिल्ली जो विजिट किया। हालांकि आपको पता है यहां पर चाइना का जो इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग रखी गई, यहां पर जो है ये इसको इनवाइट किया गया, लेकिन यूएनओ ने यहां पर सैंक्शंस लगे हुए थे कि ये इंटरनेशनल विजिट नहीं कर सकते। डिस्पाइट इसके कि इन्होंने फिर भी न्यू दिल्ली जो है विजिट किया, तो ये एक न्यू अप्रोचमेंट थी। एक चीज तो ये नजर आ गई। और ये जो है यहां पर अगर देखा जाए, अफगानिस्तान को भी अपने जो है वो फंड्स चाहिए, उनको भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी तो उधर बहुत ज्यादा कह लें कि इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, इश्यूज भी हैं, इंटरनल इश्यूज भी हैं, तो उनको कवर करने के लिए भी इनको जो है वो सपोर्ट चाहिए। तो यहां पर जो फिर यहां पर एक और डेवलपमेंट हुई है, चाबहार पोर्ट के ऊपर जो 6 मंथ जो है यहां पर इनको एग्जाम्पशन मिली है इंडिया को कि वो जो है इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए ये चाबहार से लेकर यहां तक अगर इसका लैंड का एरिया देखा जाए ग्वादर से, तो यहां पर कोई 70 किलोमीटर भी आता है, 76 किलोमीटर भी बोला जाता है और 62 किलोमीटर। यहां पे आप ऑलमोस्ट लगाकर जो है वो कुछ भी इनमें से एक फिगर पिक कर सकते हैं, 72 भी लिख सकते हैं, 76 भी लिखे, लेकिन ऑलमोस्ट अबव या बिलो लाजमी वर्ड लिखे ताकि आप सेफ रहेंगे। एग्जैक्ट लेकिन के एक अंदाजा आप दे देते हैं, ठीक है। यहां पर चाबहार इंडिया, यहां पर चाबहार पे जाएगा, फिर यहां पर जो है ये जो है कह लें कि यहां पर जो है वो अफगानिस्तान काबुल तक जो है ये
अप्रोच करेगा। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर इंडिया यहां से चाबहार से होता हुआ यहां पर अफगानिस्तान में जाता है। ऑलरेडी तो बहुत ज्यादा हमारे केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा टेररिज्म फैली हुई है। उसके बाद हमारे जो क्रॉस बॉर्डर एरिया जो अफगानिस्तान है उसके अंदर टीटीपी और जो हकानी ग्रुप है वो डे बाय डे जो है हमारे पाकिस्तान को जो है टारगेट बना रहे हैं। इधर केपीके के अंदर, कभी बलूचिस्तान के अंदर यहाँ पे जो है वो अटैक करते हैं। तो ये एक चीज ये है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है यहाँ पर पाकिस्तान को, यहाँ पर जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो है वो ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन की तरफ जाना चाहिए। हालांकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो साक डार हैं वो 4 टाइम विजिट कर चुके हैं कि यहाँ पर एंगेजमेंट की जाए, री एंगेजमेंट हो, यहाँ पे डायलॉग्स हो इनके दरमियान में, ठीक है। लेकिन यहां कोई भी बात अभी तक नहीं बढ़ी। यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर अभी जो आपको पता है कि जो कतर का जो इनका पीस अकॉर्ड हुआ था यहां पर कतर में 2020 के अंदर, वहां पे ये लोग बार बार उस चीज को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर एक और चीज देखी जाए, अभी फिर जो है पाकिस्तान, कतर ने मीडिएटर रोल प्ले किया और अफगानिस्तान जो है यहां पर मीटिंग हुई। कहां पर मीटिंग हुई? बेसिकली यहाँ पे जो कतर के अंदर। लेकिन वहां पर क्या हुआ, इन लोगों ने इस चीज को जो है वो नहीं माना, इनकार कर दिया, ठीक है, कि टीटीपी का हम कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त जो रीअप्रोचमेंट है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान को इसके लिए स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए और कॉम्प्रीहेंसिव और सिस्टमैटिक जो है यहां पर सोल्यूशन होना चाहिए बॉर्डर एरियाज के ऊपर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अगर बात करें यहां पर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान कॉन्ड्रम जो चल रहा है, यहां पर मेन इशू हम डिस्कस करेंगे कि मेन इशू क्या है। ये आपकी क्या है, ड्यूरल लाइन है ये सारी, ठीक है। अब ड्यूरल लाइन को लेकर जो 1893 के अंदर बनाई गई, जो किंग था अफगानिस्तान का, ठीक है, अब्दुल रहमान, और उसके बाद ब्रिटिश के दरमियान में ये हुई, ठीक है। अब यहां पे एक चीज मैं और बता दूं, जब कतर के अंदर अभी मीटिंग हुई है, जब पीस इनिशिएटिव लेने के लिए, लेकिन वहां पर हुआ क्या है कि जहां उनके जो मिनिस्टर है वो फौरन बाहर पर डिफेंस मिनिस्टर बाहर आते ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि ड्यूरल लाइन को चैलेंज किया कि हम ड्यूरल लाइन को यहां पर एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये तो ब्रिटिश के दौर पर है, तो हम जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब ड्यूरल लाइन को लेकर जो है बड़ा चैलेंज जो है, सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो ड्यूरल लाइन को लेकर जो है यहां पर चैलेंज हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यहां पर देखा जाए तो टीटीपी, और यहां पर अगर देखा जाए टीटीपी और जो हकानी ग्रुप है वो डे बाय डे जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो केपीके के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, डे बाय टेररिज्म फैला रहे हैं। अब ये पाकिस्तान के लिए बड़ी सिक्योरिटी के चैलेंजेस है। अभी 48 आवर्स जो है इनके दरमियान में वॉर लगी रही है। अभी फिर इसका सीज फायर किया, यहां पर जो है कतर ने जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और सीज फायर करवाई 48 आवर्स के बाद। अब इसके बाद जो है इस्तांबुल के अंदर क्या होता है, इस्तांबुल के अंदर अगर देखा जाए तो यहां पर जो फिर यहां पर मीटिंग होती है, यहां पर 4 to 5 डेज की। लेकिन यहां पर जो है पाकिस्तान की ये डिमांड है यहां पर कि आप जो है वो टेररिज्म को खत्म करो, टीटीपी के ऊपर जो तहरीक तालिबान है उनके ऊपर कंट्रोल करो, हक्कानी ग्रुप को कंट्रोल करो। तो यहां पर हम जो है इस चीज को, लेकिन इस चीज को लेकर जो है वो जो अफगान तालिबान जो गवर्नमेंट है वो ये चीज के ऊपर जो है आमादा नहीं हो रही। अब 6 नवंबर को देन फिर जो मीटिंग होने जा रही है, लेकिन कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकल रहा है, रीअप्रोचमेंट की तरफ जा रहे हैं, री एंगेजमेंट भी होगी, रिकंसिलेशन भी होगी। पाकिस्तान को जो है एक आज हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था कि पाकिस्तान को जो है वो फ्रेंडली पॉलिसी रखनी चाहिए अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान के एक रीजनल पार्टनर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है पाकिस्तान को चाहिए कि रिलेशंस अच्छे करने चाहिए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान अपनी जगह पे ट्राई पूरा कर रहा है, यहां पे आपका पूरा इंडिया है, लेकिन यहां पे अगर देखा जाए ये ड्यूरल लाइन ये पूरा जो है अभी कह लें कि जो है वो खतरे की घंटी बनी हुई, ठीक है, पाकिस्तान के लिए भी, ठीक है, क्योंकि उधर से पाकिस्तान जो अगर सिक्योरिटी चैलेंजेस जो फेस करना पड़ रहे हैं, उधर से जो है वो अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान रीअप्रोचमेंट हो रही है। जो चाबहार के लिए उनको 6 मंथ की एग्जाम्पशन मिली है, वो उससे जो है वो चाबहार से फिर अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे। तो ये एक मेन इश्यू है, कॉन्ड्रम इसको टेररिज्म को लेकर है, ड्यूरल लाइन को लेकर चैलेंज जो है पाकिस्तान को देखने को मिल रहा है, एक ये चीज है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें, चाइना और बांग्लादेश के दरमियान में एक रीअप्रोचमेंट हुई है, ठीक है। यहां पर अगर देखें टेस्ट केस फॉर यूएसए, अगर यहां पर मैं पहले तो यह बता दूं कि यूएसए और बांग्लादेश की अगर मैं यहां पर बात करूं
तो इनके कोई रिलेशन जो अगर कह ले के अच्छे नहीं रहे, 1990 अच्छे रहने का मतलब है उनका कोई इतना इनकी तरफ कोई रुझान नहीं था। 1990s के अंदर क्या होता है, ये जो है यूएसए क्या करता है, इसके साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कुछ करता है, ठीक है, लेकिन अभी भी वही चीजें कर रहा है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह हो गए, लेकिन कोई बड़ी डेवलपमेंट अगर देखने को बोले ट्रेड वगैरह या कह लें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो वो चीज नजर नहीं आती। क्योंकि यहां पर जो कह लें कि ये जो बांग्लादेश है, इसका इंडिया के साथ जो है वो कह लें काफी जो है वो कह ले के जो रही है हसीना, ठीक है, जो इनके प्राइम मिनिस्टर, उनका जो है 15 इयर्स तक जो है इनका रिलेशन आपस में चला है, ठीक है, बहुत अच्छा इनका चलता रहा है। इनके ऊपर रेल के ऊपर रेलवेज के ऊपर का काम किया गया, रोड्स के ऊपर काम किया गया, ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की गई। अब जो है एक नया कह के जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आया है बांग्लादेश की पॉलिसी के अंदर, और यहां पर इसको चाइना ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2.1 बिलियन डॉलर जो है इसको पहले एड दे चुका है कि आप अपनी जो है बिजनेस में लगाने के लिए इन्होंने ऑलरेडी हेल्प किया है। लेकिन अब जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यहां पर नजर आई है, यहां पर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में देखा जाए तो यहां पर 2 बिलियन कह ले के 2 बिलियन की डील हुई है यहां पर, जो बेसिकली क्या है 10C जो फाइटर जेट के, ठीक है, वो जो है इन्होंने बांग्लादेश ने चाइना से परचेज किया। यहां पर देखा जाए तो एक बड़ी कह ले के बात है, यहां पर अगर यहां पर देखा जाए तो ये चाइना और बांग्लादेश के दरमियान में स्ट्रेटेजिक डील बढ़ रही है और यूएसए के लिए सोचने पे ऊपर मजबूर कर दिया है। क्योंकि अगर देखा जाए जो बांग्लादेश का अगर देखा जाए ट्रायंगल बन चुका है, पाकिस्तान यूएसए और उसके बाद जो है वो कह लें कि चाइना पाकिस्तान चाइना और बांग्लादेश के दरमियान एक ट्रायंगल बन चुका है अराउंड द इंडिया। अब ये एक नई कह ले के इनके अंदर डेवलपमेंट्स हुई है जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को बढ़ा रही है डे बाय डे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर जो पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसी से फायदा उठाना चाहिए। अभी रिसेंटली जो है वो कह लें कि जो मोहम्मद यूनुस है इंटर्म गवर्नमेंट के, यहाँ पे इनके साथ जो है मुलाकात हो चुकी है और काफी जो है वो रिकंसिलेशन भी हुई है दोबारा 13 ईयर्स के बाद, 13 साल के बाद जो है दोबारा इनके साथ कह लें कि री एंगेजमेंट हुई है यहां पर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है यहां पर, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं यूएसए को सोचना पड़ेगा कि किस तरह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो बढ़ रही है। कि बे ऑफ बंगाल को अगर ये टच करते हैं, रीजनल कनेक्टिविटी बांग्लादेश करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है यहां पर। उसे म्यांमार जो ऊपर चाइना के साथ बाउंड्री लगती है, इधर से इंडियन ओशन बे बंगाल के साथ लगती है, तो ये सोचने के ऊपर मजबूर कर देगी चीज, ठीक है। अब यहां पर हम देखें यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में जो एकदम से शिफ्ट आया है, ये डोनाल्ड ट्रंप जो नेशनलिज्म की तरफ जाने जाते थे, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाने जाते थे, यहां पर अगर देखा जाए तो इन्होंने अभी रिसेंटली आसियान के जो समिट हुई है, यहां पर आसियान समिट हुई है, यहां पर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर विजिट किया है। जापान के यहां पर प्रेसिडेंट उनके साथ भी मुलाकात की है, यहां पे कोरिया के साथ भी, चाइना के साथ, थाईलैंड और कंबोडिया का जो आपस में इश्यू चल रहा था उसको लेकर भी डिस्कस किया गया। रीजनल स्टेबिलिटी की बात की गई। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, ये रीजनल स्टेबिलिटी की बात जो है यहां पर की गई है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बात करें यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर भी काफी डिस्कशंस हुई हैं और डील्स भी हुई हैं यूएसए की, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स में चाइना सबसे ज्यादा डोमिनेंट पावर है यहां पर अगर देखा जाए। उसके बाद मलेशिया के साथ भी इनके मुज़ाकरात हुए हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जापान के साथ इनका जो है वो काफी जो है वो कह लें कि एक रिकंसिलेशन नजर आती है यहां पर अगर देखा जाए। हालांकि यही वो कंट्रीज थे जो 1990s के अंदर देखा जाए जापान और जो यूएसए आपस में कंपेटिटर थे, लेकिन आज जो है वो कह लें कि यूएसए और चाइना जो आपस में कंपेटिटर है। तो यहां पर अगर रीजनल पॉलिसी की बात की जाए इसकी यूएसए की, तो यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी एकदम से चेंज हुई है, डिप्लोमेसी के ऊपर बात की जा रही है। किसके ऊपर? डिप्लोमेसी के ऊपर, और ट्रेड को बढ़ाने की बात की जा रही है। ट्रेड को बढ़ाने के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, उसके बाद ट्रेड को जो है बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये एक एशिया की तरफ फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए ऐसा हो रहा है कि यहां पर रीजनल की तरफ, यहां पर अगर देखा जाए तो यूएसए काउंटर बैलेंस भी चाह रहा है कि चाइना के जो है वो काउंटर बैलेंस भी होना चाहिए। अभी जो देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली के साथ इनके कोई रिलेशंस अच्छे नहीं रहे, टैरिफ वॉर इनके दरमियान में लगी रही है। इस चीज को भी हम आगे स्टेप बाय स्टेप यहां पर डिस्कस करते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए इन शॉर्ट, अगर यहां पर डिस्कस किया जाए यूएसए की फॉरेन पॉलिसी जो है
कह लें कि एकदम से डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे आ गई है, ट्रेड को बढ़ाने पे आ गए, रीजनलाइजेशन की तरफ आ गई है, रीजनल स्टेबिलिटी लाने की तरफ आ गई। तो इनके साथ अभी आपको पता है एपेक और ये आसियान की जहां पे मीटिंग्स हुई है कोरिया के अंदर, कोलंबो के अंदर, तो वहां पर इन्होंने मीटिंग्स की है वहां पर, ठीक है, डिफरेंट हेड ऑफ स्टेट्स के साथ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है इंपॉर्टेंट, यहां पर अगर बात 6 नंबर पर यूएसए और चाइना के दरमियान में जो कंपटीशन चल रहा है, इस चीज को हम देखेंगे। आपको पता है कि अगर यहां पर देखा जाए कि इनके दरमियान में ट्रेड वॉर रही है, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने कह लेकर 100+ भी इन्होंने क्या किया है कि टैरिफ्स लगाए हैं एक दूसरे की सर्विसेज एंड गुड्स के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर एक मेन इश्यू आ रहा है ताइवान। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कह ले कि एक न्यूज एंकर थी, उनको इंटरव्यू देते हैं, उन्होंने पूछा कि क्या तासुर होगा अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है, अटैक करता है। तो उन्होंने बड़ा क्लैरिटी कहा है कि चाइना को, शी जिनपिंग को बड़ी अच्छी तरह पता है कि अगर वो इस पर अटैक करते हैं तो क्या होगा। तो इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने फुली जो है ताइवान को यहां पर सपोर्ट किया है। यहां पर अगर देखा जाए आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात की जाए तो ये 15 कंट्रीज है जिन्होंने इसको साइन किया था, और जिसके अंदर ये क्या था, बेसिकली आपका ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन लोगों ने रीजनलाइजेशन को बढ़ाने के लिए ये जो है वो यहां पर साइन किया था, ठीक है। अब उसके और देखा जाए तो यहां पर सीटीपीपी जो साइन किया गया, यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, यहां पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो है 11 मेंबर्स ने इसको जो है साइन किया था, और ये ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कनाडा और ये मैक्सिको, इन लोगों ने मिलकर यहां पर इसको बनाया। तो रीजनलाइजेशन एकदम जो है फिर से बढ़ रही है। और यहां पे अगर देखा जाए कंपटीशन में, अगर देखा जाए रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर बात की जाए यहां पे, तो यहां पे अगर देखा जाए तो चाइना सबसे ज्यादा जो है कह लें कि 2,70,000 मैट्रिक टन जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक, ये इसको रेयर अर्थ मिनरल्स। और जो यूएसए है दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्ट करता है रेयर अर्थ मिनरल्स को अपने कंट्री से। आपको पता है कि ये जो आगे टैग की इंडस्ट्री आ रही है, टैग इंडस्ट्री में टोटल ये 17 एलिमेंट्स, जो रेयर अर्थ जो अमेलगमेशन बनता है 17 एलिमेंट का, ठीक है। और ये एलिमेंट टैग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, मैग्नेट वगैरह से लेकर जितने भी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इनके दरमियान में आपस में कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, बड़ा कला। यहां पर इनके दरमियान में देखा जाए तो यहां पर जो है अभी आसियान और जो कह लें कि अभी मीटिंग हुई है यहां पर, तो यहां पर शी जिनपिंग और ये लोग मिले हैं, और यहां पर जो है टैरिफ्स के ऊपर जो है बात की है, टैरिफ्स को थोड़ा लीनियंट करने की बात की है, यहां पर चीजों को डिस्कस किया गया, ठीक है। तो ये है, पाकिस्तान को यहां पे स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए, दोनों को न्यूट्रल अपनी अपनी जगह पे देखना चाहिए। अगर देखें कि अगर IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उधर है, तो पाकिस्तान को इस कॉन्टेक्स्ट में लीनियंट रहना चाहिए यूएसए के साथ, और 5 मिलियन 100 जो डील हुई है उसको भी देखना चाहिए। चाइना के साथ CPEC का है, और उसके बाद स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है, बांग्लादेश के साथ अप्रोचमेंट हो रही है। तो ये चीजें काफी जो है वो कह लें कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान चाइना के रिलेशंस। कौन नहीं जानता, आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है। यहां पे CPEC स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जितनी भी वॉर्स हुई है, चाइना ने हमेशा जो है वो कह लें कि, अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा बता दूं इसका, कि दुनिया के अंदर फर्स्ट कंट्री ऐसा है कि जो पाकिस्तान, जो चाइना को जो एक्नॉलेज किया था जब जो चाइना आजाद हुआ था। यहां पर अगर देखा जाए 1963 के अंदर जो वॉर हुई है, जो यूएसए के, सॉरी, चाइना और इंडिया के, उसके अंदर भी काफी हेल्प आउट किया। उस वक्त जुल्फकार अली जो है वो भुट्टो जो है वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे, ठीक है। अगर यहां पर देखा जाए, हम यहां पर अगर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर डिस्कशन करने वाली, कि यहां पर थ्रू आउट अगर हिस्ट्री देखा जाए, पाकिस्तान और चाइना का रिलेशंस अच्छे रहे हैं, कभी खराब नहीं हुए। यहां पर अगर देखा जाए वो इकोनॉमिक सपोर्ट भी करते रहे हैं। 1971 में जो वॉर हुई उसके अंदर मिलिट्री सपोर्ट भी की है, एड भी की है, फंडिंग भी की है पाकिस्तान को चाइना ने बहुत ज्यादा। अभी आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 2013 के अंदर जो इसको साइन किया गया, जो आपका BRI प्रोजेक्ट है जो, ठीक है, इसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट साइन किया गया 2013 के अंदर। इसके अंदर बेसिकली 6 कॉरिडोर्स आते हैं जो पूरे यूरेशिया से लगाकर पूरा जो है वो एशिया को कवर करते हैं, जिसके अंदर CPEC एक इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर CPEC को देखा जाए यहां पर, तो ये पहले जो अगर ये साइन किया गया था तो उस वक्त ये $46 बिलियन जो था इसका ये प्रोजेक्ट था, लेकिन लास्ट में ये प्रोजेक्ट जो है $62 बिलियन पे चला गया। अब ये आप ये देख सकते हैं कि ये सारा जो है CPEC का जो है ये
है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉरिडोर का बेसिकली पर्पस क्या था, यहाँ पर बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखा जाए एनर्जी के ऊपर काम करना था, ट्रेड को बढ़ाना था, ट्रांसपोर्टेशन को, इंडस्ट्रियल को जितना भी था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी थी, जितने एनर्जी सेक्टर थे आपके उनको जो है वो डेवलप करना था, एडवांसमेंट लेकर आनी थी, दोबारा बनाना था, रोड्स बनानी थी, रेलवेज के ऊपर काम किया, बड़ा प्रोजेक्ट था जो आपका लास्ट में जो $65 बिलियन पे अभी स्टैंड कर रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेजर रेवेन्यू कह ले इंडस्ट्रियल स्टेट पे बात हुई है, क्लस्टर विल बी सेट अलोंग विद द ट्रेड। यहां पर अगर सबसे बड़ी आपको पता है कि ये सारी ड्यूरल लाइन है, अफगानिस्तान है, यहां पे काशगार से जो है यहां पर ग्वादर तक जो है इसका मिलता है। ऑलमोस्ट जो अगर इसको बोला जाए तो 3000 किलोमीटर अगर इसको बोला जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। यहां पर अगर देखा जाए अब जो सी पैक तो चल रहा है, लेकिन सी पैक को चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। यहां पर जो अभी रिसेंटली आपको पता है कि चाइनीज को बहुत ज्यादा अटैक भी किया गया, टेररिस्ट ने बहुत ज्यादा अटैक भी किया यहां पर, ये उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इस चीज को कवर किया, बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजीज जो अडॉप्ट की। यहां पर अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो सी पैक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजनल कनेक्टिविटी होती है इससे, ठीक है, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में इसके बहुत ज्यादा ये हेल्प करने वाला है, ठीक है। अगर यहां पर देखा जाए अब बात हो रही है सी पैक फेज 2 की। अब ये इनिशिएटिव जो लिया गया अभी $8.5 बिलियन का जो है अभी पहला इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है, और ये सितंबर अगर 2025 के अंदर जो है इसको साइन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को यहां पर चाहिए कि सिक्योरिटी चैलेंजेस को खत्म करे, यहां पर टेररिस्ट जितने भी टेररिज्म है केपीके के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर है उनको कवर करे, जितने भी उधर प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रही है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे, लोकल कम्युनिटी के साथ जो है वो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, ताकि जो है वो उनकी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि आपस में रिकंसिलेशन हो सके, एंगेजमेंट हो सके, री एंगेजमेंट हो सके इन कंट्रीज के दरमियान, सॉरी इन प्रोविंसेस के दरमियान में और स्टेट के दरमियान में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर अगर देखी जाए तो। यहां पर सी पैक का हो गया, ये आपको ओवरऑल दे दिया, इसका ओवरऑल व्यू दे दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास पाकिस्तान और जो सऊदीया के रिलेशंस की बात की जा रही है। यहां पर जो अभी कह ले के अंडरस्टैंड जो मेमोरेंडम अभी साइन किया गया है यहां पर, तो यहां पर एक बड़ी चीज आती है, यहां पर जो किया गया तो यहां पर हिस्ट्री में पहली दफा जो है पाकिस्तान एज ए पार्टनर जो है उभरा है, ठीक है। जो पहले यहां पर जो है ना अगले दिन जो नेक्स्ट कह लें कि जो प्रीवियस सॉरी डेज में जो यहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो लिया गया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इसको अटेंड किया था और बड़ी टेबल टॉक के ऊपर बड़ी क्लैरिटी के साथ बात की थी कि पाकिस्तान जिस तरह फ्लड का शिकार हुआ पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान आप किसी से एड नहीं लेगा, लोन नहीं लेगा। इससे वो उनकी एक स्टेटमेंट पहले भी आती है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, उनकी वो आज भी उस स्टेटमेंट के ऊपर काम कर रहे थे, हम एड नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी और ये सबसे अच्छी बात भी थी। तो एटलीस्ट हम जो है खुद मुख्तियार तो नजर आती है ना, खुद मुख्तियारी तो नजर आती है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ वहां पे टेबल टॉक करते हुए कहा कि हमने लोन्स और एड्स नहीं लेनी, हम एज ए पार्टनर काम करेंगे और सऊदी अरेबिया के साथ एज ए पार्टनर काम करने पे यहां पर डिफेंस के ऊपर टोटल जितने भी डिफेंस इंडस्ट्री है इसके ऊपर काम करेंगे, जितने भी वेपन से लेकर जितने भी टैंक्स है, जेट्स है, A to Z जो है इसके ऊपर काम किया। यहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम किया जाएगा, सैटेलाइट्स के ऊपर भी काम किया जाएगा। तो ये टोटल अगर देखा जाए टेक के ऊपर भी काम किया जाएगा, कंप्लीटली डिफेंस के ऊपर काम किया जाएगा, ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस है। उसके बाद जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में जो प्राइम मिनिस्टर गए थे वहां पे यहां पर भी बड़ी डेवलपमेंट से और बड़ा जो है शहबाज शरीफ ने वहां पर जो है वो अच्छी स्टेटमेंट्स दी हैं, ठीक है, कि हमें जो है लोन या किसी की मदद या फंड नहीं चाहिए, हम खुद जो है इसको टैकल करेंगे। अभी जो 2025 वाला जो फ्लड आया, फ्लैश फ्लड, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान के यूएसए का साथ भी रिलेशन अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ भी, चाइना के साथ भी, बांग्लादेश के साथ जो एकदम से ट्राइएंगल जियोपॉलिटिकल की तरफ शिफ्ट हुआ है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो है उसकी है बहुत ज्यादा। यहां पर अगर देखें नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास जो है वो है जी यहां पर यूएसए एंड पाकिस्तान के रिलेशंस। आपको पता है कि यहां पे अगर मैं स्टार्ट करूं मिडिल ईस्ट से स्टार्ट करते हैं, जहां से रिलेशंस ज्यादा क्लोज होना स्टार्ट हुए। यहां पर
यहां पर हुआ क्या है कि जो मिडिल ईस्ट के गजा के अंदर जो वॉर चल रहे थे, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, यहाँ जो देखा जाए तो शर्म एल शेख के अंदर जो मीटिंग्स हुई है, यहाँ पर शहबाज शरीफ भी थे। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा एडमायर किया, बड़ी तारीफ की। यहाँ पर फेवरेट आर्मी चीफ जो पाकिस्तान, आसिम मुनीर का भी नाम लिया उधर उन्होंने, और जो शहबाज शरीफ की भी तारीफ की कि इन्होंने काफी रोल प्ले किया है। एटलीस्ट जो यार जितने भी कह लें कि जो वहां पे जेनोसाइड हो रही थे, एटलीस्ट वो तो वहां पे सीज फायर तो हुई ना। अभी बॉम्बे हो रही है उधर, नो डाउट एक्स, लेकिन कम है ना, पहले से तो जितने नहीं है ना। लेकिन ये है कि सीज फायर हुई एट ऑन द स्पॉट। इन लोगों ने शर्म एल शेख के अंदर जो मीटिंग्स की गई, ठीक है, पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और डोनाल्ड ट्रंप और इससे पहले जो है आर्मी चीफ हमारे पाकिस्तान के, वो ऑलरेडी मीटिंग कर चुका है। ये एक पॉजिटिव साइन है कि पाकिस्तान का जो है वो अपने कह ले के रिलेशंस एज ए पार्टनरशिप जो है वो बढ़ानी चाहिए। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चीज है यहां पर अगर देखा जाए तो। ठीक है, उसके बाद अगर यहां पर हम बात करते हैं मिनरल्स, 500 मिलियन डॉलर्स की यहां पर जो है वो कह लें कि मिनरल्स के ऊपर जो है वो साइन किया गया है। ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर साइन किया गया है। जो आपको पता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर साइन किया गया है, जो बेसिकली एक खेप जो है उसकी जो है वो यूएसए भिजवा दी गई है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो यूएसए के जो स्ट्रेटेजिक मेटल कंपनी है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उनका यही है कि हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो जितने मिनरल हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, पाकिस्तान इधर से जो एक्सपोर्ट करेगा जितने भी मिनरल्स हैं। ठीक है, वो अपने रिसोर्सेस टेक्नोलॉजी, देखे रेयर अर्थ मिनरल्स निकालना जमीन से आसान नहीं है, बड़ा कॉस्ट होती है इसकी, बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ती है, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए यहां पर। ठीक है, तो यहां पर इनके अगर ओवरऑल रिलेशन देखे जाए तो अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी इनकी आपस में बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद अगर 500 मिलियन डॉलर वाली भी बात है तो ये चीजें लेकर जो है ट्रंप से काफी जो है हमारी क्लोजनेस नजर आई है। ठीक है, और पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एज ए पार्टनर जो है पाकिस्तान इससे एडवांटेज लेना चाहिए। तो यहां पर जो ये साइन किए गए हैं 500 मिलियंस वाले, और जितना भी शर्म एल शेख के अंदर मीटिंग हुई है, जो इनके रिलेशन आपस में दोबारा रिकैलिब्रेशन की तरफ गए हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर रेफरेंस इन दोनों का लाजमी देंगे इन चीजों का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो है हमारे पास 10 नंबर पर है इंडिया यूएसए के रिलेशन। अगर यहां पर देखा जाए, यहां पर अगर मैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दूं, आपको पता है कि पूरी दुनिया 2 ब्लॉक में जो डिवाइड थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुए, उसके बाद 2 ब्लॉक में दुनिया, एक तरफ यूएसएसआर और एक तरफ जो है वो आपका यूएसए। अब यहां पर क्या हुआ, यूएसए कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, आपका यूएसएसआर, यहां पे कोल्ड वार का इरा जो है टोटली चला, कोरियन के अंदर, वियतनाम के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर वॉर हुई, रशियन अटैक किया, तो ये सारे जितने भी था, क्यूबा के अंदर वॉर चली, तो यहां पर ये कोल्ड वार का इरा था। इस इरा के अंदर जो है यूएसए के और इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं थे, क्योंकि इंडिया ने किसी भी ब्लॉक को चूज नहीं किया था, और ना ही उन्होंने बल्कि क्या किया, नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाई थी। फाउंडिंग जो है मेंबर भी थे, 1961 के अंदर जो है इसको बनाया गया नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो 120 कंट्रीज ने साइन किया। तो यहां पर देखा जाए ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया। 1990s के बाद जो है, अगर देखा जाए 1990s के बाद जब इकोनॉमी कह लें कि इनकी जो है वो लिबरलाइजेशन की तरफ गई, उस वक्त देखा जाए तो फिर इनके रिलेशन जो है आपस में ठीक हुए, किसके, यूएसए के और जो है वो इंडिया के। लेकिन 1998 के अंदर जब इन्होंने 5 टेस्ट किए पोखरान के अंदर, इस चीज को यूएसए ने बड़ा दुख लगा और रिलेशन एकदम से फिर खराब हो गए। दोबारा 2000 के बाद अगर देखा जाए, आफ्टर 2000 के बाद जो है इनके दोबारा रिलेशन जो है वो अच्छे होने शुरू हुए। बराक ओबामा ने 2 टाइम जो है इंडिया का विजिट किया। ठीक है, यहां पर इनके स्ट्रेटेजिक जो है पार्टनरशिप बड़ी, यहाँ पे लिमोआ एग्रीमेंट हुआ इनके, बेका 2020 के अंदर इनका साइन हुआ। इनके दरमियान में क्वाड जो है इन्होंने साइन किया, जो कह लेके 2004 के बाद जो सुनामी आई थी समंदर के अंदर इंडिया के पास, उसके बाद जो है बना और दोबारा इसको जो रीस्टैब्लिश किया गया। तो इसको अगर देखा जाए, क्वाड था जो आपका कह लेके इंडिया था, यूएसए था और जापान, ये लोग जो है 4 कंट्रीज इसके ऊपर बेस करते थे। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि 500 जो ये मिशन 500, ये जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने जो है विजिट किया यूएसए का, व्हाइट हाउस भी इसको बुलाया गया। वहां पर जो है फिर इन्होंने 500 जो कह ले कि 500 बिलियन का जो है ये प्रोजेक्ट था, 5 बिलियन
डॉलर का जो ये प्रोजेक्ट था बेसिकली जो 2030 तक था, और ये ट्रेड को बढ़ाने का बेसिकली पर्पस था। लेकिन उसके बाद वापस आ गए, तो वापस हुआ क्या कि यूएसए ने देखा कि जो इंडिया है दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गुड्स के ऊपर टैरिफ्स लगाए हुए हैं, तो यूएसए ने क्या किया, रिटेलिएट करते हुए यहां पर टैरिफ्स को यहां पर बढ़ा दिया और 25% कर दिया इसका, ठीक है। लेकिन इसने फिर अगस्त के अंदर या जुलाई के अंदर फिर इसको 50% कर दिया। कितना कर दिया? 50% कर दिया। अब यहां पे न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के रिजल्ट कोई जो ताल्लुकात अच्छे नजर नहीं आए, क्योंकि न्यू दिल्ली ये भी नाराज था कि जो अप्रैल के अंदर 4 डे वार रही है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, डोनाल्ड ट्रंप ने एज ए मेडिएटर रोल प्ले करते हुए इस वॉर को इस वॉर के जो है सीज फायर करवाई, ठीक है। तो न्यू दिल्ली इस चीज से भी नाराज है कि आपने जो है सारा जो है वो रोल प्ले किया यहां पर, ठीक है, क्रेडिट लिया, ठीक है, इस चीज ने। अगर यहां पर फिर देखा जाए टैरिफ बढ़ाए गए तो यहां पर न्यू दिल्ली को फिर बुरा। अब न्यू दिल्ली जो है, इंडिया क्यों जो है यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे करना चाहता है, बेसिकली देखा जाए तो अभी 2024 के अंदर जो है वो 129 बिलियन डॉलर की जो है वो ट्रेड हुई है इन दोनों के दरमियान में, यूएसए और इंडिया के दरमियान में। अब इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है यूएसए को, लेकिन यूएसए से इंपोर्ट कम करता है। तो इस तरह जो इंडिया का ट्रेड सरप्लस रहता है और जो यूएसए का वो ट्रेड डेफिसिट रहता है। तो इंडिया को ये एडवांटेज है, इसीलिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूएसए के साथ जो है अपने रिलेशंस अच्छे करना चाहता है। यहां पर पाकिस्तान के पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि रेयर अर्थ मिनरल्स का। यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो अभी साइन जो किया इन्होंने 10 ईयर, जो आपको पता है अभी राजनाथ के अंदर जो कोलंबोर में जो मीटिंग हुई है, राजनाथ सिंह और जो पैटे हेजनेथ है जो सेक्रेटरी ऑफ कह ले के वॉर है यूएसए के, उन्होंने साइन किया और 10 ईयर्स को जो है ये यहाँ पर कोलैबोरेशन की फिर बात की गई है, फिर जो है कोऑपरेशन की बात की गई है। तो ये 10 ईयर का एग्रीमेंट दोबारा इनके अंदर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जो एकदम से डेवलपमेंट होना शुरू हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस रेयर कह लें कि अर्थ मिनरल्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 59% जो है अगर देखा जाए वर्ल्ड जितना भी प्रोडक्शन हो रही है, तो यहां पर 59% जो है वो चाइना प्रोड्यूस करता है यहां पर। तो अभी चाइना की इंडस्ट्री क्यों स्ट्रांग है, टैग की इंडस्ट्री क्यों स्ट्रांग है भाईजान, वहां पर अगर देखा जाए तो 17 एलिमेंट्स जो रेयर इन पर कितने बनते हैं, 17 एलिमेंट बनते हैं। ये जमीन से निकलता है, जो मैग्नेट से लगा के जितने भी चीजें ये यूज करते हैं, लेजर्स के अंदर यूज होते हैं, ग्लास के अंदर, ऑटोमोबाइल या इंडस्ट्रीज के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, यहां पर हम एयरपोर्ट्स भी यूज करते हैं ना किधर, वहां पे भी मैग्नेट लगा हुआ है। तो यहां 17 एलिमेंट से ये निकलता है। तो यहां पर अगर देखा जाए, मैंने पहले बताया 2 कह ले के 70 यहां पर जो है ये कह लें कि 70,000 जो है प्रोडक्शन, मैट्रिक टन प्रोडक्शन होती है। अगर 2030 के अंदर देखा जाए, 2030 के अंदर इसकी 3 गुना जो है वो इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। अगर यहां पर देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस जो अगर रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर चाइना की पूरे रीजनल लेवल के ऊपर भी है और ग्लोबल लेवल के ऊपर भी है, क्योंकि यहां पर एक स्टेटमेंट उन्होंने कही थी चाइना ने कि अगर मिडिल ईस्ट के पास ऑयल है तो हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स है। और आज वही स्टेटमेंट ठीक हो रही है, साबित हो रही है कि किस तरह जो है वो डोमिनेंस हो रहा है चाइना, ठीक है। तो यहां पर पाकिस्तान को एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान के चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, रिलेशंस है, मजीद इनको बूस्टअप करना चाहिए। सीपैक फेज 2 है या इसको कंप्लीट करना चाहिए, सिक्योरिटी चैलेंजेस को यहां पर खत्म करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अब हम यहां पर इसको देखेंगे, जो ट्राइंगल है उसका भी टॉपिक है नेक्स्ट, उसको ही देखेंगे, ठीक है। यहां पे अगर बात करें ट्राइंगल की, एकदम से फिर जो है ना अफगानिस्तान और कह लें कि चाइना और बांग्लादेश, अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान, यहां पे चाइना और बांग्लादेश, ठीक है। इन दोनों का जो है यहां पर जो है तीनों का जो है ट्राइंगल, यहां पर ऐसे ट्राइंगल बनाए, यहां पे पाकिस्तान है, यहां पर चाइना है, ठीक है, यहां पर बांग्लादेश है और यहां पर सारा इंडिया है। तो यहां पर ट्राइंगल ऐसे बन गया है कि इंडिया के अराउंड, और यहां पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यहां पर सारा टोटल एरिया, और ये कनेक्टिविटी जो ये यहां पर म्यांमार है, म्यांमार का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ लगता है, और यहां पर रीजनल कनेक्टिविटी होती है, यहां पर बे बंगाल से लेकर या ये से बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन एकदम से दोबारा बढ़ गई है। और अब तीनों जो है कह ले के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बने हैं, यहां पर हुई है। यहां पर आपको मैंने पहले बताया $2 बिलियन
डॉलर यहाँ पर बात जो डील हुई है, स्ट्रेटेजिक डील हुई है, यहाँ पर 10C जो फाइटर जेट है वो जो है वो बांग्लादेश ने यहाँ पर परचेज करने हैं चाइना से। तो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन, ये रिलेशन बेसिकली 13 साल के बाद जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में जो सेट हुआ। हालांकि 1971 के अंदर ये अलग हो गया था, इंडिया की इंटरवेंशन थी वहां पर, ठीक है, इंदिरा गांधी का बड़ा रोल था। तो यहां पर पाकिस्तान ने फिर 1974 के अंदर जो इसको जो है रिकॉग्नाइज किया अफगानिस्तान को, ठीक है, सॉरी बांग्लादेश को, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल बन चुका है। तो पाकिस्तान की यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि एक पॉजिटिव जो है वो कह ले के इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर, जो स्टेबलाइजेशन की तरफ रहती है हमेशा ग्रोथ की तरफ जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस ताल्लुकात को मजीद अच्छे करे, ठीक है, और पॉलिसी को जो है वो न्यूट्रल रखना चाहिए। चाइना को जो है अगर देखा जाए CPEC से लेकर जितने भी है इनका ट्रायंगल से इस इंटरेस्ट में देखना चाहिए। अगर यूएसए का IMF है, वर्ल्ड बैंक है, जो रिलेशंस है मिनरल्स के, तो उनको उस कॉन्टेक्स्ट में दोनों को बैलेंस करके जो है वो देखना चाहिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो होनी चाहिए। अब हम देखते हैं यहां पर रीजनल लेवल के ऊपर कौन क्या कोशिश कर रहा है, इस चीज को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। रीजनल डायनामिक्स, पाकिस्तान बैलेंस एक्ट, यहां पर क्या करना चाहिए। इंडिया, आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है। पाकिस्तान के पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लें, ऑलमोस्ट 4 to 5 वॉर्स जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हो चुकी है। अभी भी रिसेंटली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली वॉर, AI की जो है वो वॉर हो चुकी है अप्रैल के अंदर, ये 4 डे जो है वो रही है। तो यहां पर जो है वो इंडिया बैलेंस करना चाहता है, अफगानिस्तान के साथ रिप्रोचमेंट कर रहा है, चाबहार को इसको एग्जाम्पशन मिली है उसको करना चाह रहा है। ईरान दोबारा चाह रहा है कि दोबारा रिकंसिलेशन की तरफ आए, ठीक है। उसके बाद अगर यूनाइटेड स्टेट्स को देखा जाए तो ये रीजनलाइजेशन की तरफ आ रहा है, बैलेंस अप्रोच के साथ चल रहा है। चाइना को काउंटर बैलेंस करें, आसियान को अटेंड किया, फिर जो है वो कह लें कि अपेक को जो है वो अटेंड किया मीटिंग्स, उधर डिफरेंट हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ मुलाकातें की, ठीक है। चाइना जो है यहां पर बांग्लादेश के साथ और कह लें कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे किए हुए हैं इसने। ओवरऑल इसके जो रीजनल लेवल के ऊपर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं चाइना के। तो यहां पर यह है रीजनल डायनामिक और पाकिस्तान बैलेंस एक्ट कैसे होना चाहिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को चाहिए कि चाइना के साथ ऑलरेडी अच्छे रिलेशंस है, यूएसए के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। उसके बाद जो है वो थर्ड वन अगर देखा जाए यहां पर बांग्लादेश के साथ अच्छे हो रहे हैं। यहां पर चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ दोबारा रीअप्रोचमेंट करे और ट्रुथ रिकंसिलेशन की तरफ पाकिस्तान को जाना चाहिए। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के और के लिए के बहुत ज्यादा